कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी। और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं, उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी। किसी का झाड़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या आप देखते हो पुराने किसी नगर में कोई किसी चीज़ का झाड़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा लिया, और दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बची थी, वही झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, आप भी करो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दद्दर वाले, इनको परमेश्वर मिले थे स्वयं आकर के गांव छुड़ानी के जंगल में, खेतों में, जहां ये अपने अन्य सहयोगी साथी ग्वालों के साथ, अन्य पालियों के साथ वहाँ गौ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे। और परमात्मा का विधान है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से सह शरीर गति करके आता, चल कर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं, और यहां वो परमात्मा आकर के कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो यथार्थ ज्ञान उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसी आधार से वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, दृढ़ भक्त को मिले, सतलोक लेकर गए और सब ब्रह्मांडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए, देवी देवताओं की सतीथि दिखाई, और ये पितर भूतों का लोक, जो पितरलोक, वो दिखाया। फिर काल जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारियों को भून कर खाता, वो तपतशिला दिखाई। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में 21 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर भंवर गुफा से होते हुए 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुँचे, जहाँ परमात्मा का निज स्थान है और आप और हम सभी वहाँ रहा करते थे। वहाँ आपके आज भी ज्यों महल बरकरार हैं। आपका बहुत बड़ा स्थान है, हरे भरे वहाँ पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहाँ किसी चीज़ का भाव नहीं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ पर वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। आपका ज्यों का तो परिवार जुड़ेगा। जैसे अब आपके शरण में, आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे, वो आपकी पुण्य आत्मा होंगी और आप पहले वहाँ चले जाओगे। इसी प्रकार से वो, इसी साधना से वो भी आपके पास वहाँ पहुँचेंगे और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक रहने का है। हमारी इस काल ने घनी भांग प्या रखी है और हम इसी में मस्त, हमने ज़्यादा दिखाइए नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और जो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए तो खा कहिए, ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। परमात्मा कहते शरीर तेरा नहीं, और तू चिपका बैठा प्लाटा गए और कोठी और बंगले गए, फैक्ट्री और इनके, कहाँ मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यही चिपक गए। और वहाँ जाएंगे हम, कभी मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे, एक सांस हो राजा भगवान, 10 दिन और मिल जाएं और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो ये मृत्यु तो यहाँ डेफिनेट है, लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियाएं दास आपको बताएगा, ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ देना। आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, और तारों ताश के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी, जब सच्चे दिल से लगे रहे आप, क्योंकि आप दृढ़ होंगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले। उन्होंने फिर ये बताया कि इस जो मंत्र मुझे मिला है और यही आपको प्राप्त जब हो जाएगा
इसमें क्या बताया, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे बीसा। ये 24 सिद्धि हैं भक्ति इस मार्ग में, और जो इसको दुरुपयोग करेगा, इन सिद्धियों को प्रयोग करेगा, लोग दिखावा करने लग गया तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। ये सिद्धियां हैं। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गोहाना के पास गांव है खेड़ी दमकन, वाइस दास के मामा का गांव है वो, वहाँ हम जाते रहते थे। तो वहाँ के व्यक्ति क्या बताया करते थे कि यहाँ एक नेकी राम नाम के कबीर पंथी थे। अब ये फीत तलाव कबीर पंथ की ढोवें डले, तो उसकी क्या बताया, वहाँ एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का, और वो नेकी राम जी थे गीसा दास साहिब जी के शिष्य। लेकिन गीसा दास साहिब जी की साधना वो थी जो परमेश्वर ने बताई थी, और नेकी राम जी पूर्व जन्म के कोई साधक तपस्वी थे, लेकिन वो पुरानी बीमारी साथ रहती है। जो गुरुदेव से वो पूर्ण मंत्र तो उनको मिले नहीं थे, किसी को दिया नहीं उन्होंने, लेकिन अन्य जो साधना बताई थी वो भी उनका कल्याणकारक थी, ताकि उनको मनुष्य जीवन मिलते रहते, इस समय तक वो आ जाते। ऐसी साधना ये संत हमें दे कर गए थे। उसने वो भी छोड़ दी और वो पुरानी बीमारी ला ली, तप करने लगे। उस तप से उसमें सिद्धि आ गई, सारी रात मतलब सोता नहीं थे वह। तो उस आश्रम के निर्माण की कथा सुनाया करते हैं वो वहाँ के व्यक्ति के नेकी राम जी यहाँ बनी में आकर बैठे थे वृक्ष के नीचे, और साधु संत के रूप में थे। गांव वालों ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा कि भी महात्मा दिन रात जागता है, सोता नहीं है। एक चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने रात को छुप कर देखा, दिन में उसके पास बैठे रहते, ड्यूटी लगा दी, वह तसल्ली करो, पूरी जांच करो। तो उन्होंने 1 महीने तक देखा, वो सोया नहीं। इसी बात से वो महात्मा पाक गया, आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। खाकता फिर वो, ये घोड़े सारे दिन रात जागेंगे, ये मोक्ष हो जाएंगे। तो ये सब बगैर ज्ञान, बिना ज्ञान के हम ऐसे डले ढोरे थे। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठावे। अब जैसे ये गोपी चंद और भर्तरी जी को हमारे हिंदू समाज में मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, ये पार हो गए, पार नहीं हुए, ये ताड़ यहीं पर भटक रहे हैं। जैसे एक सिद्धि सुरगापुर धावे, अब इसी ऐसी सिद्धि हो जाती है इनकी मृत्यु के उपरांत ये स्वर्ग में भी जा सकते हैं और वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और अपना जीवन नासी कर रहे हैं। फिर बताया है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि सब सागरों को पी लेती है। अब जैसे आपको बताया था अगस्त ऋषि जी ने यही डले डोए थे, एक सिद्धि प्राप्त कर ली के 7 समुद्र पी लिए, फिर हो गया मुक्त। यानी मोक्ष मार्ग इससे हटकर है, जो अभी तक अपने हाथ लगा नहीं था, अब दया करी भगवान ने, वो मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है। अब जैसे जो प्रसंग चला था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको सतगुरु मिल गए, वो संत मिल गए। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 के ऊपर वर्णन चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म भी व्यर्थ है। उनको ये भी ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना में, घटिया साधना में ही आश्रित रहे,
मेरे वाली घटिया गति में आश्रित रहे। गति कौन सी? स्वर्ग ब्रह्मलोक से, ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, फिर जन्म मृत्यु ज्यों की त्यों। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्ते वासुदेवम सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताना चाहते हैं गीता ज्ञानदाता के बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो इन नीचे की साधनाओं में ही कोई भूत प्रेतों की, पितरों की श्राद्धों में उलझ पुलझ, या श्री विष्णु, श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवताओं की पूजा करता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्व सब कुछ है। सर्वम, सर्वम मीन के वही सर्व पाप नाशक है, वही सर्व सृष्टि रचनहार है, और वही सर्व कष्ट निवारक है, और वही सुखदाता है, वही पूर्ण मोक्ष दाता है। वो वासुदेव है। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते, वासुदेव तो उसके पिता का नाम था, और वासुदेव नाम रखा था वेदों से, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण गुरुदेव थे, हमारे हिंदू धर्म के बच्चों का नाम वेदों से ही शुभ छांट कर रखा करते थे। तो वासुदेव उसका पिता था, श्री कृष्ण नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता है जिस परमात्मा की सब जगह उपस्थिति हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सर्व व्यापक हो। व्यापक मीन जैसे भारत का प्रधानमंत्री जी अपने हिंदुस्तान के सभी राज्यों पर भी उसकी सत्ता है, वो वासुदेव है भारत के अंदर। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर है, ये वासुदेव नहीं है, केवल एक जिले के अंदर कुछ आंशिक शक्तियां इसके पास हैं। एक मंत्री है वो वासुदेव, यानी पूरे हरियाणा पर, पूरे भारत का के ऊपर व्यापक नहीं है। वो केवल अपने विभाग, एक स्टेट के अंदर अपने विभाग का मालिक है, वो भारत का मालिक नहीं है। वासुदेव नहीं, उसका सब जगह अस्तित्व नहीं है उसका। ऐसे ही मुख्यमंत्री अपने एक राज्य में प्रधान है, मुखिया है, लेकिन वो भारत पर, सब भारत पर व्यापक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो है वो वासुदेव है, और वो सर्व सुखदायी है। यानी जितनी जो शक्तियाँ एक मंत्री, मुख्यमंत्री स्टेट के, या वैसे अन्य मंत्री जो सेंटर के, और जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब से अधिक वो पावर है उसके पास, और उसी से प्राप्त पावर उसने आगे बांट रखी है, और उसके अंदर सारी पावर है। वो भी काम कर सकता है जो एक पटवारी करता है, एक डीसी कर सकता है। उसके संकेत से 2 मिनट में सब कुछ हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि वासुदेव सर्वमिति। अब सैमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा सब कुछ है, ना सरपुरुष से मुक्त, ना अक्षर पुरुष से मुक्ति, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन देवी देवता और आन उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्वम, वो वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम माने पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व कष्ट निवारक है, सबका पालक है, सबका जनक है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाला वही है। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल तो मिलेगा, सो दुर्लभ है। अपने आत्माओं जैसे ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है, और ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, और केवल 3 लोक पर आधिपत्य है इनका, एक एक विभाग का। इस पृथ्वी लोक पर, हमारे नीचे स्वर्ग लोक, पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। उसके अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे लोक हैं जिन पर इनकी प्रभुता नहीं है। वहाँ उस ब्रह्म की अपना, यानी केंद्र शासित समझ लो, वो उस काल की अपनी अलग से प्रभुता। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ये वासुदेव नहीं है। एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों के ऊपर ये एक विभागीय मंत्री है,
और ब्रह्म केवल ये सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये असंख्य ब्रह्मांड पर व्यापक नहीं है, उसका मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, अक्षर सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड, नील शंख, नील पद्म शंख, जिनको गणित की रीति से समझ लेना, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव नहीं है, ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव है। परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से कि फिर और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी साधना कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो अपनी भक्ति विधि बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सत्र की जो परम गति प्राप्त होगी वो मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज़ नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए और वो सनातन परम धाम चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। उसकी प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध जहाँ है वहाँ शांति खाक है। वो युद्ध से तो कांप कर अर्जुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, भीख मांग के खा लूँगा, हम राज भी त्याग देंगे, भिखारी बन जाएंगे, पर ये नाश नहीं करूँगा। इस काल ने जबरदस्ती डरा धमका के उल्टी सुल्टी बकवास गढ़ के और युद्ध करवा के छोड़ा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10वां गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तूने उस परम शांति की प्राप्त करनी है, उस परमात्मा के पास जाना है, तो उसकी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उसके विषय में उसने स्वयं बता दिया कि मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तीनों मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में ये स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवर्ते। 7वें अध्याय के 12 से 15 तक तो स्पष्ट कर ही दिया। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। फिर अपने विषय में कहता है मेरे 4 प्रकार की साधक मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु को रिजेक्ट करता है कि भक्त नहीं है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ही तड़फ रहे हैं। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ गति में श्रेष्ठ आश्रित रहे।
तो पुण्यात्मा दास आपको ये बताना चाहता था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि आपको वो संत मिल गया जो वासुदेव का ज्ञान रखता है। और आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो ये आपको ज्ञान नहीं, इस दास को पता है। अब जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। अब जैसे एक जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले परमात्मा की प्यारी आत्मा, गांव छुड़ानी में एक किसान थे, जाट थे और अपना धंधा करा करते खेती बाड़ी का। जैसा भी ऐसी वेशभूषा थी जैसे आम हरियाणा की धोती कुर्ता पहना करते थे, बिल्कुल एक सिंपल किसान जैसे होते हैं। और हमने संत की परिभाषा मान रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, शरीर पर तन पर राख रमा रखी हो कि तो धूणे ला कर बैठा हो, या लाल पीले कपड़े कर रखे हो, या कति मुंड मुंडवा रखा हो, 2-4 तिलक ला रखे हो, गले में 5-7 माला पैर रखी हो। तो हमने संत की वेशभूषा ऐसी मान रखी थी। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक दिखाया, वो मूल मंत्र दे दिए सारे, वो भक्ति करा करते थे। और परमात्मा ने कहा था कि जो 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होंगी। तो गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया, क्योंकि उनको मालूम था कि कबीर सागर के अंदर ये कबीर के 11-12 पंथ कुछ घुसपैठ करेंगे और यथार्थ ज्ञान को कुछ उसमें फेरबदल कर देंगे। तो परमेश्वर ने दोबारा वो ज्ञान कवा दिया और ऐसी जगह सुरक्षित रख दिया। गरीबदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और उसके विषय में दास तो गरीबदास पंथ से ही अलग हुआ है। खूब जानकारी थी कि किस सब ने ये बता रखा था कि गरीबदास जी ने जो वाणी लिख रखी है, किसी ने मात्रा भी गलत लिख दी और कोई फेरबदल कर दिया वाणी में तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। एक संत ने दालदास नाम का एक संत था, उसने गरीबदास जी की वाणी में एक ऐसी, जैसे अपने बच्चों को माता पिता भी गाली दे देते हैं, तो वो उसमें ऐसी कुछ भाषा लिख प्रयोग कर रखी है धमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊँ गाली, कि कहना था बहुत कुछ कह दिया कि और गाली दूँ तुम्हारे को, इस तरह की और भी कुछ है। तो उसने सोचा कि ये अभद्र से शब्द हैं, इनको निकाल देता हूँ। उसने मूल ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, तो लिख तो पहले रखा था, वो बाद में हुआ था। उसने संशोधन करना चाहा, उसको पैरालिसिस हो गया और उसने सब जगह बता दिया कि भाई इस ग्रंथ की किसी भी वाणी को छेड़ना मत, मेरी दुर्दशा इसी कारण से हुई है। और छुड़ानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ, दयालदास कोठी बोल रहे उसने। तो उस परमात्मा ने ऐसा झटका दिया कि गरीबदास के पंथ में इस ग्रंथ साहब में किसी ने 250 वर्ष हो गए, किसी ने मात्रा भी गलत नहीं की, जो आज अपने पास सुरक्षित है। तो गरीबदास साहिब जी ने वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, बने हुए थे, उन्होंने ये लिखा था, ग्रंथ साहब तैयार हाथ से लिख दिया था। और उसी में से कुछ अंश निकाल कर, जैसे जप जी साहब बना रखा है गुरु ग्रंथ साहिब से, और गीता जी का कोई निकाल लेते हैं, 5-4 श्लोक रोज कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी की वाणी से ब्रह्मवेदी वगैरह, ये जैसे हम आपको नित्यनेम के लिए देते हैं भक्ति बोध के माध्यम से, ऐसे वो गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर, उस वासियर गांव में बाहर बैठ कर कोई सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नहा के और बैठ के वहाँ उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्मवेदी पढ़ रहा था वो, ऊंचे स्वर में, रात की शांत सुबह सुबह वक़्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज़ से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था,
और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहाँ से उच्चारित हो रही है। वो धीरे धीरे वही पहुँच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है। उस भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। तो उसने रामराय जी ने पूछा, सरदार जी ने, कि भाई ये संत अब चोले में हैं या चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए। भक्त ने बताया, जी विद्यमान है और गांव छुडानी में ऐसे ऐसे गरीबदास महाराज के नाम से छोटा सा गांव है, किसी ने पूछ लेना। उसे लेकर एड्रेस कहाँ कहाँ से जाना होता चल पड़ा। अब उसने गरीबदास महाराज सुना था। उसने सोचा महाराज की परिभाषा वो जैसा हम मानते हैं, भाई जटा हो, लटा हो, बड़े बड़े कानों मुद्रा हो, चमटा हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच कर चल पड़ा। अब सुबह सुबह गांव छुडानी पहुंच गया। गरीबदास जी अपने खेतों में गए हुए थे, पशुओं का चारा ले आते थे, घूमने भी जाते थे। और उधर से दिन के समय आसपास के जो उनके शिष्य थे, 2-4 गांव से वो आ जाते थे। 10-5 भक्त वहाँ बैठ जाते थे, उनका इंतजार करते थे। तो उस समय वो भक्त इंतजार कर रहे थे। गरीबदास जी गांव खेतों में गए हुए थे सैर सपट्टे को सुबह सुबह। और गरीबदास जी के विषय में ऐसा था, वो आ जाते तो घंटे आध घंटे में आ जा, नहीं तो शाम तक भी ना आते। कई बार ऐसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, भजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे। ज्यों ही वो राम राय वहाँ पहुँचा। राम राय का एक उर्फ नाम था झुमकरा। गांव में जैसे वो ऐसे ही मनचलाहा व्यक्ति था, लेकिन था श्रद्धालु, इसलिए उसको झुमकरा कहने लगे। झुमकरा यानी जो छोटी छोटी बातों पर कभी किसी पर मस्त हो जा, कभी किसी पर झूम जा, यानी डगमग सा व्यक्ति था, इसलिए उसको झुमकरा भी कहते थे। वास्तविक नाम था राम राय। उसने पूछा गांव में कि भी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा। एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ 5-4 भगत बैठे थे। उनसे पूछा, भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त, बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा, भाई कितनी देर में आएंगे। ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूँ और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए, मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे मैं बात करूंगा। उन्होंने बता दिया, सीधे चले जाओ, रास्ता है, आगे एक नहर पाओगी, आगे एक सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहाँ उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहाँ मिल सकते हैं। वो चल पड़ा उसी रास्ते। आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रख कर, किसान थे वो, तो धोती कुर्ता जैसा पहनावा यहाँ का था, आ रही थी। तो उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं। अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूँ वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा, जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ तुम। वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहाँ बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उनसे में उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर, दीवे तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं।
उसने पूछा उन जो भक्तों से राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा भाई देख 300 250 400 किलोमीटर आया, हरियो महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया, यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई एक बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पाछे में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय जो मकरा, आइए सरदार जी मेरी उंगली का चोट लग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की। अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है ये तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को, उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। जो मकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे, उसने चारों तरफ से शरीर का करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकल आई धोती गरीबदास जी के, और उस धोती का गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती का लागी गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब क्योंकि वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। अब उसने गरीबदास जी ने कहा रे राम राय यानी जो मकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूँ। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज तो 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, और उस समय 4 बीघे का ही 1 एकड़ होता था ना। 2.5 बीघे से 3.25 बीघे का 1 बीघा, आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 एकड़, 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500 बीघा के मालिक थे। 2500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी, और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से। 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2500 बीघा जमीन है इनके, और बड़े पहुँचे हुए महात्मा भी हैं। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरे कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय मैं तेरे जैसा व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे थे। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है, परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया, और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे तेरी अपनी ही सोच होगी, या ये तो वैसे
लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा। उसके मन में यहाँ अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के कहा जा खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको। सृष्टि रचना से लेकर यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सतिथि बता दी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे वो तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने राम राय ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान ओए होए आज तक किसी ने नहीं बताया परमात्मा, ये कहाँ छुपा था, क्या किसी को नहीं पता परमात्मा। गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरुक, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तक कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000 एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है, एक बुढ़ी आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका 12 लीका हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी 72 लीका बतावेगी, चौथी बतावेगी वही कमोई का बता देगी, इसका फलानी कर दे। कोई कहेगी चौराहे की माटी ला के इसके ऊपर गए फेंक दे। यानी ये सारे गुरु जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता। कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं अरबों करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरख सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो। क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को, टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा हैं कि आपको सतगुरु मिले, और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं, उसको सुने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा जी रणजीत दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव बहालगढ़, जिला सोनीपत से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले माता शेरावाली के व्रत भी करता था, और जो है हनुमान जी के भी व्रत किए, और अमरनाथ बाबा पे भी गया, और वैष्णो देवी भी गया, कई बार गया वैष्णो देवी तो मैं। और हरिद्वार से जो है वो कावड़ भी लेके आया मैं तीन बार शंकर भगवान की। और ये तो सर जब आप माता जी के व्रत करते थे, हनुमान जी के व्रत करते थे, आप वैष्णो देवी भी गए, अमरनाथ की यात्रा भी आपने की, और आप हरिद्वार से कावड़ भी लेके आए, तो उस सब एक्सरसाइज का आपको क्या लाभ मिला? मुझे तो कोई ऐसा कुछ खास लाभ उसमें दिखाई नहीं दिया जी। बस वैसे ही जैसे घूमना फिरना सा हो गया, ऐसे ही घूमते फिरते थे, और तो कोई ऐसी कोई बात नहीं मुझे नज़र आई।
वहाँ पे जो अमरनाथ बाबा पे गया तो वहाँ पे वो उन्होंने जो है ना गुफा के अंदर ही वो बर्फ़ पिघल के आती है, उसी को छटाई करके और उसी में पत्ते वत्ते लगा के उसको रोक देते हैं और अपना जो है ना मूर्ख बना रखा है दुनिया को। भाई वहाँ पर अमरनाथ पे शंकर भगवान जी बैठे हैं, ऐसा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया वहाँ पे। बल्कि जिस दिन जत्था छोड़ा गया था उससे 2 दिन पहले हम वहाँ पे गए थे, खूब आराम से हमने बर्फ़ के पहाड़ थे उन पे जो है ना घूमते हुए देखा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो क्या उम्मीद लेके गए थे आप, क्या मकसद था आपका उधर जाने का? मकसद यही था कि भाई अमरनाथ बाबा पे जाएंगे और हमें जो है ना मुँह मांगी जो है अपनी ख्वाहिशें वो मिलेंगी और भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा तो हमें कुछ वहाँ पर मिला नहीं। तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बहुत ही नीच वृत्ति का आदमी था, जो कि मैं दारू बहुत पीता था और मांस तो एक दिन में एक ट्रे तो अंडे खा जाता था मैं, और मछली और मुर्गे बकरे मैंने कुछ नहीं छोड़ा। और जो है परमात्मा की शरण में आने से पहले हमारे साथ में जो है ना दूसरी गली में भक्त रहते हैं परमात्मा के जो हैं, उनके साथ जो है मैं क्रोथा कांड होने से कुछ दिनों बाद जो है उनके मैं उल्टे सीधे वर्ड भी बोलता था उनको। बहुत ज़्यादा परमात्मा से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो है मालिक से कुछ बातें ऐसी कह दी थी जो आज तक मेरे दिल में चुभ रही हैं कि आप तो जो है भगवान मानने बैठे हो कि आप इंसान को। तो बस इसी प्रकार जो है उनको जो है अच्छी बुरी कहता रहा, लेकिन वो बेचारे ऐसे थे कि कभी भी उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना और वो हाथ जोड़ के ये कहते थे भाई साहब आपको पता नहीं है, इसलिए आप हमारे को जो कह रहे हो वो ठीक है, आप अनजानपने में कह रहे हो, हम आपको कुछ नहीं कह सकते, वो तो परमात्मा ही जानेंगे जो कुछ करेंगे। चलो भाई ठीक है। तो फिर हम जो है जो गुरुजी 2008 में वहाँ से आए तो वो बोले भाई आप जो है ना हमारा गुरुजियों के यहाँ ले जाके दर्शन करा लो, आपकी गाड़ी में तेल पानी डलवा देंगे। तो मैं चलो भाई ठीक है। तो उनके सहारे जो है ना मैं यहाँ तक आया, और आया था यहाँ पे दूसरे विचारों से कि वहाँ पे तो ऐसा होता है ऐसा होता है, सुनी सुनाई बातों पे जैसा लोगों ने उड़ाया था। अब हमें तो पता नहीं था कि भाई हकीकत में परमात्मा आए बैठे हैं। जब मालिक की शरण में यहाँ आए तो मालिक ने हमारे पे बड़ी मेहर बख्शी परमात्मा की चलती। तो फिर मैंने सोचा था कि भाई चलो नाम दीक्षा भी लेके देखो गुरुजी क्या नाम दीक्षा देते हैं, दर्शन भी हो जाएंगे इस बहाने। मैं पहले जो है धन सतगुरु वाले के यहाँ पे भी गया, राधा स्वामी वाले के यहाँ पे भी गया, तो उनके भी नाम देखे मैंने क्या देते थे, लेकिन उनमें और इन गुरुजियों के नाम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क मिला हमें। तो बस उस दिन के बाद में मैं परमात्मा की शरण में आशीर्वाद होने से उसी दिन से ही मेरी दारू छूट गई। मालिक ने ऐसी कृपा करी कि घर पे जो दारू रखी थी वो सारी जो है मैंने बाहर भगवा दी, अपने हाथ से भी नहीं बच्चों के हाथ से भगवा दी। शुरू में पहला नाम मैंने ही लिया था घर में परिवार में। तो सर जैसे आप राधा स्वामी के वहाँ भी गए और धन सतगुरु के वहाँ भी गए, तो क्या नाम उपदेश देते थे वहाँ पे? धन सतगुरु वाले ने जो दिया था नाम वो दिया था सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। अब था उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो तो एक मन गढ़ंत कहानी ऐसी लगती है जैसे कि भाई किसी की प्रशंसा कर रहे हो किसी का नाम लेके ऐसा। लेकिन जो मंत्र मालिक ने हमें दिए उसका तो एक अंदर से हृदय से ही कुछ अलग ही उभार होया और मालिक ने बड़ी मौज करी हमारे ऊपर। मालिक तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो जो लाभ मिले मुझे उसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती। कि 5 साल हो गए मुझे आज मालिक की शरण में। मालिक ने मेरे पे वो मेहर बख्शी है जिसका कि मैं अब कहने लगूँ तो सुबह निकल जाएगी। तो क्या हुआ कि शुरू में जब परमात्मा से नाम दीक्षा ली तो 3 महीने ही हुए थे, मैंने अकेला ही नाम ले रखा था। तो मेरा जो लड़का है वो 5 साल का था, उसको जो है बड़ा ज़बरदस्त दौरा पड़ा और वो चक्कर खा के गिर गया और उसके हाथ पैर ऐंठने शुरू हो गए और उससे जो है ना झाग आने लगे मुंह से। हमने जो उसको तुरंत उठाया और वहाँ पे एडमिट कराया सोनीपत मित्त नर्सिंग होम में। उन्होंने रात के 9 बज रहे थे तो उन्होंने कहा भाई CT स्कैन होगा अभी इसका रंगीन। उन्होंने CT स्कैन कराया। CT स्कैन में 5,000 रुपये हमारे रात को ही लगे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करवाई
उस टाइम पे मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात होगी। तो गुरुजी ने कहा कि भाई आप जो है ना सवेरे इसको यहाँ लिया और नाम दीक्षा दिला दो, आप लड़के को कुछ नहीं होगा। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, हम तो सवेरे उठा के गाड़ी और सीधे बरवाड़ा चले आए। बरवाड़ा आने के बाद में मालिक ने जो है ना अंदर बुलाए और परमात्मा ने जो है ना उस पर सिर पर हाथ रखा और नाम दीक्षा दिलाई। वो तो 5 साल हो गए जी, आज तक तो हमारे लड़के को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। वो लड़का अभी भी यहीं पे है, कोई ऐसी बात नहीं कि भाई को झूठ हो, और मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे यहाँ जाके तहकीकात कर ली जाए किसी प्रकार की। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही कहूँगा कि भाई आप जो है ना ये मालिक आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं और शरण ग्रहण करो। मेरे जो है ना एक बार क्या हुआ कि 10 लाख रुपए में आग लग गई। हम रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे थे प्लाट की, तो जैसे दंडवत करने के लिए मैंने वो वहाँ पे जोत के उसमें जहाँ जोत लगती है हमारे दरबार में, वहाँ पे मैंने रख के वो पोलोथीन और दंडवत प्रणाम करने के लिए जैसे लेटा उठा तो देख रहा हूँ उसमें आग लगी हुई है और धूं करके वो सारे जो है जलने लग रहा है। तो मैंने बड़ा हृदय एकदम से कप आया और जो है बाहर जो गाड़ी में हमारी सिस्टर जिसके नाम मैंने वो कराना था प्लाट, वो बैठी हुई थी और मेरे जीजा जी बैठे हुए थे, लंबरदार बैठा था, जो हम जा रहे थे रजिस्ट्री कराने के लिए। अब एकदम से जैसे आग लगी देखी तो मेरा दिल जो है ना एकदम से हड़बड़ा गया कि भाई ये तो नुकसान हो गया, अब कैसे रजिस्ट्री कराएंगे। तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जैसे उसमें हाथ मारे, डर भय इतना हो गया था कि भाई अब कैसे क्या होगा। मालिक की ऐसी मौज हुई कि उसमें जो है ना सारी नोटों की गड्डियों पे सील्ड हो गए, वो जैसे सील कर दिए, और मालिक की दया से एक भी नोट का कोना तक भी नहीं चढ़ा हमारा। और जो है उसी दिन रजिस्ट्री होगी, जबकि हम 3-4 बार जा चुके थे, हमारी रजिस्ट्री बंद थी। और जो है परमात्मा ऐसी कृपा हुई रजिस्ट्री भी होगी और जो है उसमें 40,000 रुपये भी बढ़ गए, जबकि पैसे भी कम पड़ रहे थे। हम डर रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि भाई आगे पैसे कम पड़ जाए और अगला मना कर दे कि भाई रजिस्ट्री नहीं होगी। तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि भाई जो है वो रजिस्ट्री भी होगी। और मालिक ने जो है मेरे सिर, जब मैं यहाँ पे आया था तो 9 लाख रुपए मेरे सिर थे, जो कि मैंने ब्याज मंटे पे या उधारे कुछ ले रखे थे। 9 लाख रुपए मेरे सिर थे। मालिक की कृपा से 2 साल नहीं हुए थे मेरे नाम लिए, तो मेरे पास मालिक ने ऐसी मेहर बख्श दी कि वो आज जो है पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ कितना पैसा पड़ा हुआ, मेरी स्वयं कितनी उधार पड़ी हुई है कुछ नहीं पता। मैं जो है एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे 2006 में जो कांड होया था क्रोथा कांड, वो क्रोथा कांड मैं भी सत्य मानता था, क्योंकि उस टाइम देखा नहीं था, ना कभी मैं क्रोथा में गया था। तो अब की बार तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि भाई जो वहाँ पे जैसे वहाँ पे वो उपद्रवी जो है हमारे आश्रम से 2 किलोमीटर दूरी पे पुलिस वालों के साथ भिड़ रहे थे, और हम जो है अपना आश्रम में बैठे हुए थे, अपना परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और अपना जो है सही सलामत अपना मालिक की शरण में अपना बैठे थे। और वो वहाँ पे जो है गोली चला रहे, लठ बजा रहे, मरन लग रहे। अब अपनी आँखों से देख के मुझे तब विश्वास होया कि भाई ये तो जो 2006 का जो था ये कर्म कराया और था, ये बिल्कुल कति झूठा था। पहले तो ना भी मानते, लेकिन अब तो अपनी आँखों से देख लिया कि भाई ये सत्य क्या आ रहा। फिर उन्होंने जो है वो प्रमिला नाम की जो है एक लेडीज़ थी, वो मरी, पुलिस की गोली से मरी। और उसमें जो है ना अगले दिन FIR दर्ज हो रही है कि भाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से चली हुई गोली से वो प्रमिला मरी। बिल्कुल झूठ, इतना बड़ा झूठ कि जो है ना कुछ कह नहीं सकते कि इनका क्या परमात्मा क्या न्याय करेंगे, मालिक ही करेंगे इनका जो कुछ करेंगे, हमारे तो कुछ बस की नहीं। हम तो ये हाथ जोड़ के कहें कि हे परमात्मा कि इन सब को जो है ना शुद्ध बुद्धि दे दो मालिक, ताकि ये भी शरण में आ जाए, जो ये इन बहकाए और झूठे आदमियों के साथ लग कर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपना जीवन ख़राब कर रहे हैं। ये जो है जैसे बलदेव है, ये बलदेव की 2006 के बाद में टांग कटी, एक्सीडेंट होया, इसको फिर भी नहीं समझ में आई तू क्या कर रहा है। और अब फिर जो उड़ा जाकर पुलिस वाला गेला जाके फिर उड़ा पत्थरबाजी करनी शुरू करी ने। लेकिन परमात्मा की मेहर थी, हम आश्रम के अंदर बैठे रहे। मारे तो मालिक ने ऐसा काम कर दिया था कि चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा खींच दी कि भाई थारे पे कुछ नहीं होगा। और मालिक ने वो एक काम करके दिखा दिया कि भाई उनका तो
बाहर जो है आपस में बड़ बड़ गोली चलना, गोलियाँ तो मरा और हम उड़ो हलवे खीर खावा। परमात्मा ने हमारी मौज कर रखी थी, सत्संग सुनाए थे, परमात्मा भजन करे थे। भाई परमात्मा के यहाँ का किसी चीज़ की कमी नहीं रह सकती। और मैं ये परमात्मा के यहाँ रह कर ये अरदास करना चाहता हूँ, सबसे भाइयों से विनती करना चाहता हूँ कि ये झूठा जो प्रचार जो लोग कर रहे हैं इनका अपना पीछा छुड़वाओ और इनका मुँह मोड़ो और अपना परमात्मा ही शरण पकड़ो आके।